आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की बर्बादी की वजह अमेरिका है। बिल्कुल। खैर, पाकिस्तान की बर्बादी की वजह तो खुद पाकिस्तान है, लेकिन कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। तो आपको पता है कि इस समय बहुत सारे आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। एक के बाद एक हमला हो रहा है। ये जो भीषम अटैक हुआ जिसमें 5 चाइनीज नेशनल्स मारे गए, दासू डैम में काम करने जा रहे थे ये चाइनीज नेशनल्स और इन पे हमला हो गया। चाइना ने बोला भैया अब हम काम नहीं करेंगे, कोई चाइना वाला यहाँ पे काम करने को तैयार नहीं है। जो सीपेक प्रोजेक्ट था ना, इन्होंने पाप पे भाई प्रोजेक्ट बनाओगे तो फिर यही होगा। तो अब यहाँ पे यही बोला गया है कि इस समय जो भी सीपेक रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि ये इधर खैबर पख्तूनवा होते हुए पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रहा है, तो वहाँ के लोग तो सहेंगे नहीं। बलूचिस्तान में जिस तरीके से चाइना ने कब्जा करके रखा है, तो वैसे भी पाकिस्तान के अब दिन भर गए हैं। वो पाप का घड़ा होता है ना, वो भर गया है। लेकिन यहाँ पे चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स ने बोला कि भाई हम देखिए यहाँ पे काम नहीं कर सकते, सबसे पहले तो नई सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी हमको दें। हम जब चले तो हमको Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उससे भी कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये सब कुछ नहीं करने वाले। ये आतंकवादी सुसाइडर्स हैं, ये फिदाइन हैं, ये जाएंगे उड़ा लेंगे अपने आप को। तुम क्या कर सकते हो? कोई कैसे भी नहीं रोक सकते यार इसको तुम, ठीक है ना। तो बलोच मिलिटेंट का जो राइजिंग एग्रेशन है वो बहुत ज्यादा हमको देखने को मिला है। तुर्बत की बात करें, ग्वादर पोर्ट की बात करें, और भी बहुत सारे हमले जो हैं वो बलूचिस्तान कर रहे हैं। लेकिन इसमें अमेरिका का भी बहुत बड़ा रोल है। कैसे रोल है? अमेरिका ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, और आज अफगानिस्तान एक सेंटर हो गया है फिर से आतंकवाद का। तालिबान जो है, जब वहां का एजुकेशन मिनिस्टर ही आतंकवादी हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? एडल्ट्री पे औरतों को कोड़े से मारा जाएगा। तालिबान एक अंधे युग का, कहता ना कि राक्षस है वो। और अब वो राक्षस, यही 2 राक्षस, एक और पाकिस्तान एक राक्षस है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, इन गधों को इतनी तब वो नहीं है, समझ नहीं थी कि इन्होंने क्या किया, तालिबान को खड़ा कर दिया। पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया। पाकिस्तान सरकार, वहां के लोग कह रहे थे कि मत करो। वहां के पाकिस्तान के लोगों में किसी का बैर नहीं होता, याद रखिएगा। लेकिन सरकार ने क्या किया, यही तालिबान को खड़ा किया। ये चाह रहे थे कि अमेरिका जो है वो तालिबान से हट जाए, अफगानिस्तान से हट जाए, अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर जाए। जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस ने विड्रॉ किया, पूरा तालिबान, अब भारत तो छोड़िए, तालिबान पाकिस्तान की तरफ चला गया है। पाकिस्तान में लोगों को मार रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्लास्ट हो कैसे रहे हैं। अमेरिका ने जो वेपन्स वहां पे छोड़े हैं ना, अमेरिका ने बहुत सारे हथियार छोड़े हैं, और वो हथियार अब आतंकियों के हाथ लग गए हैं। ये एक बड़ा डेंजरस चीज है। ये 2021 में रिपोर्ट आई थी कि जो हथियार छोड़े गए हैं अमेरिका द्वारा, वो किस तरीके से पाकिस्तान या पूरी दुनिया को बर्बाद करेंगे। इसीलिए वी कांट लेट पाकिस्तान कोलैप्स, क्योंकि पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स है, और वो न्यूक्स अगर किसी आतंकी संगठन के हाथ लग गए तो खेल खत्म है। तभी पूरी दुनिया यही चाहती, कुछ भी करके पाकिस्तान को बचाओ। बाकी श्रीलंका बिक जाएगा, म्यांमार बिक जाएगा, बहुत सारे देश बिक जाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान बिकने पे आया, जो कि आ गया है, तो लोग इसको बचा लेंगे। और भारत भी ये नहीं चाहेगा क्योंकि किसी आतंकवादी गुट के पास ये लग जाए। लेकिन अब पाकिस्तान ने इसी आतंकवाद को बनाया है, हार्बर किया है, उन्होंने बच्चे की तरह पाला है। अब वो बच्चा इनको पीट रहा है कायदे से, सारे इलाकों को पीट रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। इनके घर में घुस के ये लोग ब्लास्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, वो बस देख रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जैसे ही तालिबान आया था तो सबसे पहले तहरीके तालिबान के खूब सारे प्रिजनर्स, 1000 के करीब, जाओ आजाद हो तुम, जो कि अफगानिस्तान में बंद है। बलोच लिबरेशन आर्मी, ये सब जो वेपन्स छोड़ के गए थे ना, वो यूज कर रहे हैं अमेरिकन। अब आप कहेंगे सर बलूचिस्तानी भी, बिल्कुल सही आपने बोला। बलूचिस्तान सब भाई भाई हैं भाई। यहां पे देखिए, जंग में सब यहां पे हर कोई साथ देगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं, आए दिन प्रॉब्लम होती रहती है। उनके स्पोक्स पर्सन मुजाहिद जो बोलते हैं, कहते हैं कि भैया देखो हमारे पेशेंस को टेस्ट ना करो। तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान तो हमने हथिया लिया, अब हम पाकिस्तान भी हथियाएंगे, और हम एक बड़ा रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाएंगे, और वो कर लेगा ये। और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि बलूचिस्तान को पता है कि उसको आज़ादी चाहिए। हो सकता है अगर अफगानिस्तान अपने मंसूबों में सफल हो गया तो बलूचिस्तान, मतलब आज़ादी हो जाए, बलूचिस्तान एक अलग देश हो जाए, जो वो इतना चाह रहे हैं।
तो यहां पे जो भी मदद मिल रही है, बलूचिस्तान अफगानिस्तान से मिल गया है, तालिबान से मिल गया है, टीटीपी जो है उसको वैसे ही तालिबान का सपोर्ट है, अफगानी तालिबान का। और अब फिर तालिबान कहता है भाई देखो हमसे मत बोलो यार, तुम अपना देख लो यार, हमने कुछ नहीं किया है, तुम पहले हमारे बॉर्डर इश्यूज सॉल्व करो। ये हालात हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, कितना भी डिनाइल कर दो, लेकिन ये बिल्कुल हम नहीं इसको डिनाई कर सकते कि जो टेररिस्ट हैं वो अमेरिकन हथियार को यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में। जब इन आतंकवादियों को पकड़ा जाता है तो अमेरिका के मिलते हैं। सिक्योरिटी सोर्सेस ने बोला है कि भाई यहां पे M32 मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर और धक्का से जो निकलता है, जिसपे M16A4 असॉल्ट राइफल, ये सब हमको आतंकवादियों के पास मिली है। अब एक चीज इसमें बड़ी डेंजरस है, अब मैं आपको बताता हूं, ये कांधार वाला फॉल ऑफ कांधार, चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें आखिरकार अमेरिका का रोल क्या है, पहले हमको ये देखना पड़ेगा। 1999 से लेकर 2021 द यूएस वॉर इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। अल कायदा तालिबान नेक्सस, ये 1267 यूनाइटेड सिक्योरिटी रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशंस अल कायदा और तालिबान सैंक्शन कमेटी बनाई गई, जिसमें इन दो ग्रुप्स को ये बोला कि सैंक्शन लगाओ सबके ऊपर और इनको, उसामा बिन लादेन, इन सबको पकड़ो, निकालो यहां से और ढूंढ के मारो इन सबको। अहमद शाह मसूद जो नॉर्दर्न कमांडर था वो मारा गया। बात यहां पे क्या हो रही है, बात यहां पे ये हो रही है कि भारत बोलता रहा अमेरिका से कि माई बाप सुन लो, आतंकवाद है। अमेरिका बोला बोलते रहे यार, मैं पाकिस्तान की मदद करेगा बस, ओके। उसके बाद ओसामा बिन लादेन ने 20 लोगों को पकड़ा 1996 में। अच्छा एक चलिए और पीछे चलते हैं, सोवियत 1979, यही अमेरिका जो है, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर आतंकवाद खड़ा किया। बोला चलो आतंकवादियों को पैसे दो, ऑपरेशन साइक्लोन, मिलियंस ऑफ डॉलर आया पाकिस्तान, अमेरिका खूब पैसा दे रहा था, पाकिस्तान इन आतंकवादी को तैयार कर रहा था। 1989 में सोवियत ने बोला हमसे ना हो पाएगा, हम निकल गए, वो निकल गया। उसके बाद 1996 तक एक सिविल वॉर चलती है अफगानिस्तान में और फाइनली 1996 में तालिबान आ गया, जो कि अमेरिका ने खड़ा किया था, और पाकिस्तान खुश। वो आतंकी भारत भी आए, जो भारत को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। लेकिन 1996 से लेकर 2001 भयानक बॉम्बिंग्स होती हैं, हाईजैकिंग्स होती हैं। इसी दौरान भारत कहता है कि देखिए आप समझिए इस बात को, बहुत दिक्कत है। अमेरिका ने बोला हम नहीं समझेंगे, छोड़ो। ये उसामा बिन लादेन ने पकड़ा 20 आतंकियों को, बोला कि सुनो अमेरिका जो वहां पे ट्रेनिंग करो, 5-5 पे ग्रुप में डिवाइड करना और उसके बाद पूरा प्लेन लेके घुस जाना। यही हुआ 2001 9/11, ठीक है, 11 सितंबर सुबह 8:30 बजे के करीब पूरा प्लेन घुस गया ट्विन टावर में। ट्विन टावर ढह गया। उसके बाद दूसरा प्लेन आया, 4 बार ऐसी कोशिश की गई, 3 बार, 5 ऐसी कोई 4 सफल रही, 1 नाकाम कर दिया गया वो आतंकी हमला। अमेरिका हिल गया, पूरे अमेरिका में इतिहास में ऐसा खतरनाक हमला देखा ही नहीं गया। अमेरिका को लगता है 7 समंदर दूर सेफ। उस समय जॉर्ज बुश नए राष्ट्रपति बने थे, तब उनको समझ में आया कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और अमेरिका आतंकवाद की चपेट में। अब इसके बाद अमेरिका ने कहा 7 अक्टूबर, और अमेरिकन ब्रिटिश फोर्सेस ने बोला कि मारेंगे इनको, अफगानिस्तान में जाओ, ठीक है। 9 दिसंबर आते आते, मतलब ये 21 दिसंबर 9 दिसंबर, यहां पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बोला कि हमारी फोर्सेस अफगानिस्तान जाएंगी, और यही बोला कि या तो आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। हमारे साथ रहिए, हमारे खिलाफ रहिए, सिंपल। अगर आप हमारे खिलाफ तो आतंकवाद, तो भारत को तो बढ़िया ही था, अच्छा ही है। तो अमेरिकन फोर्सेस 2001 में 2001 में घुस गई अफगानिस्तान में, ठीक है ना। अब धीमे धीमे अमेरिका ने अफगानिस्तान, कांधार, जहां जहां आतंकवादी थे उनको खदेड़ना शुरू किया, मारना शुरू किया। और अमेरिका ने कांधार को अपने कब्जे में लिया, काबुल को अपने कब्जे में लिया। 2002 आते आते शरीकोट वैली में अमेरिका और बाकी अलकायदा 800 अलकायदा फाइटर्स, तालिबान फाइटर्स में फेस ऑफ, जिसमें अमेरिका जीता। बहुत ब्रूटल कॉन्फ्रंटेशन थे। अगर यूएस अफगानिस्तान की वॉर करे, बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स भी मारे गए। 1 मई आते आते अमेरिका ने बोला कि 2 साल के अंदर अंदर हमने अफगानिस्तान को जीत लिया है, काबुल को जीत लिया है, अब डरने की जरूरत नहीं है। 9 अक्टूबर 2004 आते आते पहली बार अफगानिस्तान में, मतलब पहली बार क्या, 1980s के बाद एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई। क्योंकि आपको पता है ना 1979 में अफगानिस्तान में भी रेवोल्यूशन आया था, सौर रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था ये, ठीक है।
तो अब यहां पे इलेक्शन 2004 में हुए, अमेरिका ने बहुत किया अफगानिस्तान के लिए, जो भी बोलिए अमेरिका, अब जो भी उसका मतलब रहा, अमेरिका को लगा, एक तो ये था आतंक, दूसरा ये था ना कि हम जाएंगे अफगानिस्तान में, खूब रिसोर्सेज है वहां पे, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करेंगे तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रिटर्न मिलेगा, इसमें कोई, लेकिन जो भी हो, अमेरिका ने अफगानिस्तान को बहुत बहुत दिया, बहुत अच्छा था अमेरिका अफगानिस्तान जब अमेरिका था वहां पे, ठीक है। हामिद करजाई जो है वो पहली बार इलेक्टेड गवर्नमेंट लीड करते हैं, वो प्रेसिडेंट बनते हैं 2004 में। अब जो औरतों को बर्बाद कर दिया था, उन औरतों को राइट्स दिए, अमेरिका ने स्कूल खोले, मदद की, भारत ने खूब इन्वेस्टमेंट किया, भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर खूब डैम्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाई, बहुत कुछ किया यहां पे अमेरिका ने, ठीक है। 2004-5 आते आते दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो ये तालिबान है, अब वो जो है वो वापस उठना शुरू हुआ। 2007 आते आते यहां मुल्ला उबैदुल्ला ने, जो अखुंद है, वो पाकिस्तान में कैप्चर कर दिया, और उस समय पहली बार पाकिस्तान को पता लगा कि दिक्कत है। इसी दौरान टीटीपी भी क्रिएट हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के। हम यहां पे अफगानिस्तान को देख रहे हैं, तुम पाकिस्तान को देखो, ठीक है ना। 2009 में अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बोला कि हम और ज्यादा मिलिट्री भेजने वाले हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि अब वापस से तालिबान उभर रहा है। हालांकि अभी तक आपको बता दूं कि बहुत कुछ हुआ, मैंने बताया ना कि काफी यहां जो वहां के लोग थे उनको एश्योरिटी मिली, बहुत कुछ किया यहां पे अमेरिका ने, ठीक है ना। 2010 आते आते अमेरिका में 1000 से ज्यादा मौतें, सोल्जर्स। अब जब ये लाशें वापस आ रही थी ना, तो अमेरिकन भड़क गए कि हम पागल है, हम क्यों अपनी जान वहां पे गंवाएं, एक दूसरे देश की वजह से हम क्यों मरे ना, हमको वॉर से बाहर निकालो। 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया, बदला पूरा। ओसामा बिन लादेन की तलाश थी ना मई 9/11 का, तो मार दिया गया वो, और पाकिस्तान में मिला। और फाइनली ये है कि अब अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को भारत और अमेरिका, यूके, भारत ने डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन अमेरिका ने डायरेक्टली अफगानिस्तान की सोल्जर्स को ट्रेन किया, ट्रेनिंग दी। तो अब अमेरिका पीछे हो गई, और 2014 से अमेरिका की जगह से अभी अफगानिस्तान जो है, अफगान सोल्जर्स जो है वो देख रहे थे, तो अमेरिका पीछे हो गई लड़ाई से कि अब देखो, अब हम पर्दे के पीछे काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हमने तुमको अच्छे से सिखा दिया, तुम देखो अफगानिस्तान को, चलो बहुत बढ़िया। 2013 हाँ, तो नेटो ने ये पूरा अफगान फोर्सेस को सिक्योरिटी दे दी। अशरफ घनी जो हैं वो राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है ना। अब देखिए 5 साल में तालिबान ने ऐसी की तैसी करना शुरू किया, तालिबान को सपोर्ट मिला, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी सपोर्ट था, पाकिस्तान ने भी आतंकवादियों को सपोर्ट दिया, और चोर चोर मौसेरे भाई, पाकिस्तान चाहता था कि अब जो है अमेरिका जाए, क्योंकि इस समय तक अमेरिका में बहुत ज्यादा दिमाग खराब होने लगा, और बोला कि अब इन सबको वापस बुलाओ। अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए, तो डोनाल्ड ट्रंप इस वादे पे आए थे 2016 में कि हम फोर्सेस को बाहर निकाल लेंगे। 2019 में पीस नेगोशिएशंस जो है पहली बार अमेरिका तालिबान में शुरू होते हैं दोहा में, क्योंकि अब अफगानिस्तान, तालिबान जो है वो बहुत भयानक हमला जो है वो करने लगा। इस समय तक जितने भी जबरदस्त हथियार है वो अफगानिस्तान में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। अमेरिका, क्योंकि आप अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ रहे हो तो आपको तगड़े हथियारों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। 2020 में अमेरिका और तालिबान ने एग्रीमेंट साइन कर दिया, उसके बाद आ गए जो बाइडन। 2021, अब देखिए 2021 सितंबर 2020 में जैसे ही जो बाइडन आए, जनवरी क्या मतलब पहले ही से ही यहां पे अमेरिका ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अमेरिका ने बोला कि हम हमला नहीं करेंगे, और अब अमेरिकन मिलिट्री जो है वो विड्रॉ कर लेगी। 2020 जैसे ही एग्रीमेंट साइन हुआ ना, अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए कि भाई अब हमसे, अब हम सब आर्मी को हटाएंगे, अब यू आर ऑन योर ओन। दिसंबर में रिपोर्ट छपी थी, दिसंबर कह रहा हूं, सितंबर में ये 1 अगस्त को रिपोर्ट, मतलब ऐसे ही इसी दौरान ही छपी थी कि अभी तालिबान जो है, जब तालिबान को ये पता चला, क्योंकि तालिबान का अपर हैंड था, तालिबान जीतता जा रहा था, तो तालिबान ने बोला बढ़िया है, मस्त, ये सारे हथियार जो थे, ठीक है ना, ये सब छोड़ के गए थे। अब आप ये समझिए 22,174 हमवी, ये खतरनाक, ये वो गाड़ी है जो बख्तरबंद गाड़ियां नहीं होती हैं, है ना, आप आसानी से किसी को भी मार सकते हो। 634 M117, 155 MX प्रो, इतने सारे 42,000 पिकअप ट्रक्स एंड एसयूवी, 64,363 मशीन गन, इतनी सारी ये इक्विपमेंट इस समय तालिबान के पास हैं, जो कि अमेरिका छोड़ के गया था। खजाना लग गया है। अब सुनिए,
अमेरिका अगस्त में क्या हुआ कि तालिबान ने एक साइड से अटैक करना शुरू किया, क्योंकि उसको पता था अब अमेरिका कुछ नहीं करेगा एग्रीमेंट के हिसाब से। रिपोर्ट छपी थी, अमेरिका के इंटेलिजेंस ने बताया था कि अभी 6 महीने लगेंगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को खत्म कर दिया, सरेंडर कर दिया। यहां पे फोर्सेस ने सबने अपने घुटने टेक दिए। 15 अगस्त 2021 को सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल जमा लिया। अमेरिका चुपचाप खड़ा रहता देखता रहा। जो बाइडेन को जल्दबाजी इतनी ज्यादा थी, उन्होंने सारे हथियार वहीं पे छोड़ दिए, ये जो मैंने आपको दिखाए, और बोला निकलो, छोड़ो हथियार को, वो मरे, तुम निकलो बाहर। पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश। ये हेलीकॉप्टर्स है 33 Mi-17, US-60 ब्लैक हॉक, MD-530, ये सब आप देख सकते हो ना। ये अब मेन अफगानिस्तानी माजे शरीफ, हेरात, लश्कर कांधार, गर्देश, काबुल, कुंदूज, और ये BLA भी यूज करता है, TTP ही यूज करता है। तो इसीलिए तो इतने हमले हो रहे हैं। और हमले क्यों? अगर अफगानिस्तान डायरेक्ट पाकिस्तान से युद्ध लड़ लेना, शायद हरा दे तालिबान पाकिस्तान को। ठीक है, ये वो हथियार है ना जो बहुत ही एडवांस है, जो अमेरिका यूज करता था, और इनको चलाना ये सीख गए हैं। तो अब क्या हुआ कि यहां पे जब अमेरिका गया तो पाकिस्तान बहुत खुश, पाकिस्तान को लगा कि मजा आएगी, है ना, तालिबान हमारा। लेकिन फिर तालिबान ने वापस पलट के पाकिस्तान के ऊपर वार करना शुरू किया। अब जो अमेरिका उस समय तक ये बचा रहा था, इन सबको आतंकवाद पे कंट्रोल रखे हुए था, वो आज अमेरिका चला गया। अब कोई कंट्रोल नहीं है। अब तालिबान ने बोला हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और 2021 के बाद से पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने मार खाई है ना आतंकवाद से, जो पीड़ित रहा है, वो पाकिस्तान है। तालिबान के आने के बाद बर्बाद हो गया पाकिस्तान। इतने हमले हुए, और ये हमले और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। 3 लाख वेपन जो छोड़ के गए थे ना, बांटने शुरू कर दिया। आओ, तुमको वेपन अपने तो थे ही इनके पास। तालिबान ने कहा तुमको कितना चाहिए बलूचिस्तान, लो तुम ले जाओ, तुमको कितना चाहिए TTP, लो तुम ले जाओ, मारो, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे, हम यूज कर लेंगे। और धीमे धीमे ये सब चलाना भी सीख गए। तो सिचुएशन जो है, अमेरिकन विड्रॉल के बाद सबसे बड़ी हालत, जो सबसे खतरनाक अगर किसी देश की हालत हुई है ना, तो वो पाकिस्तान है। बर्बाद हो चुका है वो। और आगे आने वाले समय में दोस्तों, ये इतने खतरनाक लेवल पे एस्केलेट होगा कि आप देखिएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।